औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 9th क्लास प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस किसको कहते हैं आज हमने इसको डिस्कस करना है, इसको समझना है कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें। ठीक है, इसके बाद हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या हैं? वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, कि वो वर्ड्स या वो लेटर्स जो हम एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनसे पहले जो हम ऐड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि प्रीफिक्सेस क्यों हमें इनकी ज़रूरत महसूस हुई? कि जैसे कि कुछ ऐसी हमारे पास क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। ठीक है, या कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो उनको अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये तो अब ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम अपनी आसानी के लिए, आसान करने के लिए इनको हम क्या करते हैं? इनके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे लिए क्या हो जाए? ईज़ी हो जाए। ठीक है, उसको लिखना भी उसके लिए हमारे लिए क्या हो जाए? ईज़ी हो जाए। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स या वो लेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बिफ़ोर एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ हैं, हम अगर उनको डिस्क्राइब करना चाहें, या बहुत ज़्यादा जो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करना चाहें, तो वो क्या होंगी? जिन लेटर्स के साथ हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, जो लेटर्स हम ऐसा यूनिट से पहले यूज़ करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये देखें 20,000 ग्राम्स। ठीक है, 20,000 ग्राम्स जो है, इससे क्या मुराद है कि 20,000 ग्राम्स, अब ये एक लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है, हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हैं? लार्ज है। तो जो 1000 होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जो किलो होता है, किलो। ठीक है, किलो किसके इक्वल होता है? 1000 के। किलो जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 के। ठीक है, अब ग्राम जो है ये क्या है? ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ग्राम जो है मैथ का ऐसा यूनिट है। तो अब हम इससे आगे जो यूज़ करेंगे, देखें 20 किलो, अगर मैं लिख दूँ 20 किलो, तो मतलब 20 के बाद क्या है? 1000 है। ठीक है, तो मतलब 20 इन 3 ज़ीरोज़, 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 3 ज़ीरोज़ होती हैं। तो ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं? 1000 को। और ये 20 है, देखें 20,000 ग्राम्स। ठीक है, और जो 1000 होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 किलो जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, 1000 ग्राम्स के। ठीक है, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा? 1000 ग्राम्स की। तो इस 1000 की जगह मैं क्या लिख दूँगा? के रिप्रेजेंट किलो। ठीक है, तो ये ग्राम जो था ऐसा यूनिट था, और इससे पहले हमने क्या कर दिया? एक प्रीफिक्सेस यूज़ कर दिया, क्या? किलो। ठीक है, और इसको हमने किससे डिनोट किया है? के से। तो ये होती है, अब इस पूरी क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखने के बजाय हमने इस तरह किलो लगा के ये 3 ज़ीरोज़ क्या कर दिए? ख़त्म कर दिए। तो मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ को और बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस में? प्रीफिक्सेस में। तो ये था प्रीफिक्सेस। मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ को जो एक्सप्रेस करते हैं हम अपनी आसानी के लिए। ठीक है, उसके लिए जो हम वर्ड्स या लेटर्स ऐड कर देते हैं एसआई यूनिट से पहले, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये देखें 200,000 मीटर्स पर सेकेंड। 200,000। ठीक है, 200,000 मीटर्स पर सेकेंड। अब इस 1000, ये जो 1000 है, ये जो 1000 है, इसकी जगह पर हम क्या प्लेस कर सकते हैं? किलो। ठीक है, तो किलोमीटर्स बन जाएगा। ठीक है, देखें जो 1000 है, किलो जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। 1 kg, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये अब 200,000 मीटर पर सेकंड है। तो इस 1000 की जगह इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें 10⁻³ क्या होता है? 200 ये लिखा, 200 इस 1000 की जगह लिख दिया 10⁻³ मीन्स कि ये 10⁻³ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को। 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 1000।
ठीक है। तो अब ये 10⁻³ है, ये किसका है, ये क्या है, किलो है, ठीक है, मतलब 1000 है। तो ये 200 हमने एज इट इज़ लिखा, साथ में क्या इस 10⁻³ की जगह या इन 3 ज़ीरोज़ की जगह क्या लिख दिया, किलो, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, 200,000 मीटर्स पर सेकंड जो था वो क्या बन गया, 200 किलोमीटर्स पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि जो किलो होता है उसकी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ मीन्स 1000, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 4800,000 वाट्स, ठीक है, पावर है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 4800,000 वाट पावर है अगर, तो ये 4800 और इन 3 ज़ीरोज़ को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³, ठीक है। अब ये 10⁻³ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलो को 1000 के इक्वल होता है, तो 4800 किलो, इस 10⁻³ की जगह मैंने लिख दिया किलो और साथ में वाट, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैं इसको मज़ीद कम करना चाहूँ, ठीक है, इस इतनी बड़ी क्वांटिटी को मैं मज़ीद इसको स्मॉल करना चाहूँ, तो अब देखिए मैंने यहाँ तक प्रीफिक्सेस यूज़ किए थे इस किलो तक, ठीक है। तो अब अगर मैं मज़ीद इसको कम करना चाहूँ, देखें इस पॉइंट को मैं मज़ीद, अब देखें यहाँ पर पहले ये पॉइंट था तो हम 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लेकर आए तो 10⁻³ हो गया। अब अगर मैं इसको मज़ीद लेकर जाऊँ 4 5 6, ठीक है, इस जगह पर लेकर आऊँ 4.8, तो कितने स्टेप्स में आया हूँ, पहले पॉइंट यहाँ पर था, ये कॉमा है सॉरी, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर था। तो अब क्या होगा इसका, क्या कि ये पॉइंट यहाँ से जब मैं यहाँ पर लेकर आया तो 4800 हो गया था, ठीक है। तो अब ये 6 स्टेप्स में इधर आ गया हूँ, तो 4.8 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब ये 10⁻⁶ जो है ये किसको शो कर रहा होता है, मेगा को, ठीक है। जिस तरह 10⁻³ जो था 1000 था, ये किसको शो कर रहा था, किलो को, इस तरह 10⁻⁶ किसको शो कर रहा होता है, मेगा को। तो अब हमने इस पूरी इतनी बड़ी क्वांटिटी को किस तरह लिख दिया, 4.8 इंटू 10⁻⁶ वाट है तो मेगावाट, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस थी, ये वो वर्ड्स या वो लेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, SI यूनिट से पहले यूज़ करते हैं और अपनी आसानी के लिए, मतलब इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी को या बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। और ये एक टेबल है आपकी बुक पर, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। देखें ये किलो की पावर क्या होती है, 10⁻⁶, मेगा की क्या होती है, मेगा की पावर क्या होती है, m 10⁻⁶, ठीक है। और इसी तरह गीगा जो है 10⁻⁹। अगर ये यहाँ पर 9 ज़ीरोज़ होते, ठीक है, यहाँ पर 9 ज़ीरोज़ होते, वाट के इस 4 के बाद 9 ज़ीरोज़ होते तो हम लिखते 4 गीगावाट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर ये वैल्यू होती तो अब देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ से जब मैं इसको वापस लेकर जाऊँगा इस जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, वाट। और 10⁻⁹ जो है इसको हम क्या कहते हैं, गीगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4 गीगावाट। अब ये सारी इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जगह हमने क्या लिख दी, 4 गीगावाट, गीगा से मुराद 10⁻⁹, मतलब 9 ज़ीरोज़ आगे आएंगे, ठीक है, और साथ में आगे वाट। तो ये होती हैं प्रीफिक्सेस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।